हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें समझेंगे एवरेज टैक्स रेट क्या होता है और मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है। बच्चों में बहुत कंफ्यूजन ऐसा होता है ना। तो देखते हैं वन बाय वन इसका कंसेप्ट, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप हमसे अभी कांटेक्ट करें दिए हुए नंबर पे। ठीक है, आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस RECC मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग आकर के क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास एवरेज टैक्स रेट। समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं एवरेज टैक्स रेट का तो कहता है इट शोज द परसेंटेज ऑफ द टोटल टैक्स यू पे, है ना, ऑन योर टोटल टैक्सेबल इनकम। वह प्रोपोर्शन ऑफ योर टोटल टैक्सेबल इनकम जो आप पे करते हैं एज अ टैक्स। ठीक है, नहीं समझे? देखिए सिंपल सा एग्जांपल समझिए। अगर आपका इनकम मान लीजिए है 1 लाख, कितना है 1 लाख, राइट, और आप उसमें टैक्स जो भी इनकम टैक्स या सामान वामान खरीद रहे हैं, आपका जो टैक्स लग रहा है वो मिला जुला करके हो रहा है 15,000। कितना हो रहा है? 15,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 0.15 आएगा, मतलब कि इसको हम लोग 15% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज टैक्स रेट, मतलब आपका इनकम का वह प्रोपोर्शन जो टैक्स में चला जा रहा है। मतलब यहां पे 15% ऑफ योर इनकम, ठीक है, ये क्या हुआ? टैक्स में चला गया। क्लियर? दिस इज एवरेज टैक्स रेट। फॉर्मूला क्या होगा? टैक्स अपॉन इनकम, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपका एवरेज टैक्स रेट निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमें एवरेज टैक्स रेट के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड योर टोटल टैक्स बर्डन। आप पर टोटल टैक्स बर्डन कैसे हमको पता चला? 15%, मतलब समझ जाएंगे ना, जो भी इनकम कमाएंगे लगभग 15% जो है वो टैक्स बर्डन है हमारा, टैक्स के रूप में वो चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल भी क्लियर है आपका। अब देखिए, हम लोग लास्ट में ना एवरेज टैक्स और मार्जिनल टैक्स करने के बाद इंडिया का जो भी इनकम टैक्स है ना, उस पर हम लोग समझ लेंगे इस चीज को, तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल टैक्स रेट। क्या है भाई? कहता है मार्जिनल टैक्स रेट इज द रेट एट विच यू पे टैक्सेस ऑन द नेक्स्ट डॉलर ऑफ इनकम अर्नड। नेक्स्ट डॉलर या फिर नेक्स्ट रुपी बोलिए, इनकम अर्नड। मतलब योर मार्जिनल टैक्स रेट डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, जो आपका हाईएस्ट टैक्स स्लैब जिसमें आपका इनकम फॉल कर रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम फॉल कर रहा है, उसका रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो कहलाएगा मार्जिनल टैक्स रेट। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलिए देखिए, इसको हम लोग डिटेल में एक एग्जांपल देते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंडिया का जो टैक्स स्लैब है, आपको पता है अभी फिलहाल 0 से 4 लाख तक नील है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 8 लाख तक कितना है? 5% है। 8 से 12 लाख तक 10% है। 12 से 16 लाख तक 15% है। ठीक है, उसके बाद 16 लाख तक हो गया 15%। फिर 16 से 20 लाख तक जो है वो हमारा 20% है। क्लियर? फिर 20 से 24 लाख तक का जिसका इनकम है उनको 25% देना है। और 24 लाख एंड अबव जिनका है उन्हें कितना देना है? उन्हें देना है 30% का टैक्स। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं, एक व्यक्ति है जिसका इनकम है 13 लाख। कितना इनकम है? 13 लाख। ठीक है, इसका एवरेज टैक्स रेट क्या होगा, है ना, और मार्जिनल टैक्स रेट क्या होगा, है ना। मान लेते हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स दे रहा है, मान लेते हैं वो सिर्फ इनकम टैक्स दे रहा है। अब समझिए, देखिए 0 से 4 लाख तक कुछ नहीं दिया, वो नील है। 4 से 8 लाख तक 5%, 4 से 8 लाख का मतलब कितना हो गया?
4 लाख का 5%, 4 लाख का 5% कितना होगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से 12 लाख तक 10%, तो 8 से 12 लाख, इसमें भी 4 लाख हुआ, 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000 हुआ आपका। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 12 से 16 लाख, इनकम तो 13 लाख ही है ना, तो 12 से 16 लाख के बीच में कितना प्रपोर्शन आ रहा है? सिर्फ 1 लाख। 1 लाख का 15% मतलब कितना हो गया? 15,000। ठीक है, तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? टोटल टैक्स पे कर रहा है वो 75,000। ठीक है, 75,000। क्लियर? 75,000, एक जीरो ज्यादा हो गया। हाँ, और टोटल उसका इनकम कितना है? 13 लाख उसका इनकम है। ठीक है, क्लियर? अब बताइए कितना हो गया इसका एवरेज? ये एवरेज टैक्स निकल रहा है, एवरेज टैक्स रेट निकल रहा है। क्या हो जाएगा हमारा? मैं डायरेक्टली ये 3 खत्म, ये 3 खत्म, बचा कितना? 75/1300, है ना? तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, 75/1300 कितना हो गया? ये हो गया 0.057, तो 6 लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 0.057 समथिंग आ रहा है, मतलब 6%। मतलब उसके ऊपर बर्डन क्या है? इनकम का 6% जो है वो क्या करना पड़ रहा है उसे? उसका एवरेज टैक्स रेट है, ओवरऑल इनकम का 6% जो हो रहा है वो उसका टैक्स में चला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एवरेज टैक्स रेट, है ना? मार्जिनल टैक्स रेट क्या होगा? मैंने अभी डिफाइन किया था, क्या बोला था आपको अभी? मार्जिनल टैक्स रेट डिपेंड ऑन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट इनटू विच अ पोर्शन ऑफ योर इनकम फॉल्स। मतलब कौन सा हाईएस्ट ब्रैकेट यहाँ पे, मतलब स्लैब है जिसमें इनकम का पोर्शन फॉल कर रहा है। हाईएस्ट वाला कौन सा है? इसमें फॉल किया था ना, 13 लाख है, तो 12 से 16 लाख के बीच में 13 है ना। इसमें कितना परसेंट टैक्स है? 15% टैक्स है। तो मार्जिनल टैक्स रेट क्या होगा हमारा? 15% होगा। याद रखिएगा, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट का जो इनकम, जो रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, जिसमें आपका इनकम फॉल कर रहा है, उसका रेट ऑफ टैक्स कहलाएगा मार्जिनल टैक्स रेट। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो इनकम टैक्स हमारा होता है, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव नेचर का बेसिकली यहाँ पे है ना, जैसे से इनकम बढ़ रहा है टैक्स रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स, इसमें क्या होता है? मार्जिनल टैक्स रेट ग्रेटर होता है एवरेज टैक्स रेट से। ये प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव था, 0 से 4 में नील था, 4 से 8 में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%। जैसे से इनकम का स्लैब चेंज हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। यहाँ पे देखो ना, आया ना, मार्जिनल टैक्स रेट कितना? 15% है, ग्रेटर है ना, एवरेज टैक्स रेट सिर्फ 6% है। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज टैक्स रेट एंड मार्जिनल टैक्स रेट। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल बताया है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो एंड कर उसके पहले फिर से बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो अभी हमसे आप जुड़िए। मोबाइल नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।